हेलो 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 एंड गुड। अब क्या है गुड? रात के आई थिंक द टाइम टुडे द डेट इज़ 1 जुलाई एंड डेट इज़ सॉरी टाइम इज़ आई थिंक 1:20 AM। सो फ्री था आई थिंक, तो थोड़ा आज का मार्केट आपको समझा दूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक कि एवरी डे आई विल डू ए वीडियो अबाउट हाउ डू आई ट्रेड, सो दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ माई माइंड सेट एंड मैंने क्या टेलीग्राम में लिखा था बाय सीइंग व्हाट एंड व्हाट हैपेंड, राइट। तो आपको भी थोड़ा यहाँ पे नॉलेज मिलेगा कि इन द मार्केट, इन द लाइव मार्केट मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ एंड मार्केट में क्या हो रहा है एंड मैं कैसे यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ एंड हाउ डू आई चूज़ द स्ट्राइक प्राइस एंड ऑल द थिंग्स यू विल नो। बेसिकली इट इज़ द वीडियो वर्जन, ओके, ऑफ हाउ आई ट्रेड, जो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम में यहाँ पे छोड़ता हूँ ना, उसका ही एक यहाँ पे वीडियो वर्जन है। सो लेट्स सी। पहले तो हम जाएंगे यहाँ पे टेलीग्राम के पास, ऊपर आएंगे, ठीक है। या सो दिस इज़ द मॉर्निंग टेस्ट, ठीक है। स्टाफ योर यहाँ पे 9:11 AM, ठीक है। मार्केट जब यहाँ पे 9:08 को जब यहाँ पे प्री मार्केट यहाँ पे खुल गया था, तो प्री मार्केट के बाद यहाँ पे जो मैंने देखा वहाँ पे मैंने आपको ये लिखा। अब ना फर्स्ट यू नीड टू सी द चार्ट, यहाँ पे क्या दिख रहा है। सो मैंने यहाँ पे फिर ड्रॉ किया कहाँ से, ये जो लो देखो यहाँ पे जो मेरा कर्सर है, ठीक है, इस लो से इस हाई तक मैंने यहाँ पे मार्क किया, क्योंकि ये एक हायर लो था, ये एक हायर हाई था, राइट। हायर लो क्यों था? मार्केट अप मूवमेंट करके आ रहा था। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे निफ्टी में जाओगे, ओके, सो आई ड्रॉ फ्रॉम दिस लो, ये जो यहाँ पे हैमर बना है ना, इस लो से ये जो हाई है यहाँ तक, फ्रॉम हियर टू हियर आई ड्रॉ द फिब। अब क्यों यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं ड्रॉ किया? यू मे आस्क, राइट। यहाँ जब आपने यहाँ पे हायर लो टू हायर हाई ड्रॉ किया, वाई डोंट यू ड्रॉ फ्रॉम दिस हायर लो टू दिस हायर हाई? क्योंकि यहाँ पे एक हायर हाई बन रहा था, ऑलरेडी बन चुका था, राइट। अब इस हायर हाई को यहाँ पे कोई भी हाई ने यहाँ पे नहीं तोड़ा, सो दैट्स वाई आई नीड टू टेक। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, ठीक है। इधर आई विल टेक फ्रॉम दिस हायर लो टू दिस हायर हाई, और आई कैन टेक द फ्रॉम दिस हायर हाई टू दिस हायर लो, ठीक है। इधर यहाँ से यहाँ तक ले सकता था, या फिर यहाँ से यहाँ तक भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक हायर लो से हायर हाई तक ड्रॉ किया हुआ है, ओके। दैट्स वाई आई चूज टू ड्रॉ फ्रॉम दिस हायर लो टू दिस हायर हाई, राइट। तो यू गॉट ऑल द फिब लेवल्स, right? Now what you need to know in these fib levels, 0.618, okay, every 0.618 level is your reversal point, okay। now अब क्या लिखा था मैंने, ज़रा यहाँ पे समझो, ठीक है। मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट आप समझो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। मार्केट इज़ नियर ओवरबॉट इन 1 hour and 15 minutes। इज दैट मीन दैट मार्केट विल फॉल फ्रॉम ईयर इमीडिएटली? नो, ऑब्वियसली, राइट। नाउ मार्केट इज ओवरबॉट। अब मैंने कैसे यहाँ पे देखा ना, इफ़ यू कम दिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज द फ्यूचर चार्ट, ओके। यू गो टू 1 hour टाइम फ्रेम, ओके। मैंने यहाँ पे 1 hour टाइम फ्रेम में गया, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे भी मैं गया 1 hour टाइम फ्रेम में। नाउ I need to clear all this thing, mess, complete mess. Wait a moment. या ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, वेर इज़ द RSI? जब मार्केट यहाँ पे खुला, वेर इज़ द RSI? RSI एट 7980 इन 1 hour टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखोगे मार्केट कहाँ पे था, 7780 के आसपास था, राइट ना। 70 के ऊपर जब मार्केट जाता है, यहाँ पे क्या होता है, ओवर बॉट होता है, राइट। बट 70 के ऊपर चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट इमीडिएटली फॉल कर जाएगा। मार्केट यहाँ पे भी 70 के ऊपर गया, जब मार्केट यहाँ पे था, मार्केट यहाँ पे भी 70 के ऊपर गया। क्या मार्केट यहाँ पे फॉल कर गया? नो, मार्केट विल कंटिन्यूसली मूविंग अप। अब अगर RSI या फिर डाइवर्जेंस इंडिकेटर में अगर मार्केट यहाँ पे 70 के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगा। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि RSI यहाँ पे साइड हो जाए एंड मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस थोड़ी देर के ऊपर जाए, एंड दैट्स व्हाट वी वांट, ओके, दैट्स व्हाट वी वांट, कि RSI यहाँ पे 70 के ऊपर जाकर साइडेस हो जाए एंड मार्केट विल कंटिन्यूसली मूविंग अप, ओके। एक यहाँ पे रेड ऐसे बनाए, फिर मार्केट उसको ब्रेक करके कंटिन्यूसली मूविंग अप करे, okay, there at that point, okay, remember at that point only we will get a sharp decline, okay। जो ऑप्शन का प्राइस है, तभी जाके यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा जोर से, तब जाके ऑप्शन का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कब कब यहाँ पे हुआ था, जस्ट डू द बैक टेस्ट, बैक जाओ, कब कब जस्ट देखना कि कब कब मार्केट 78 79 के पास गया था। देखो यहाँ पे क्या हुआ, फॉल हुआ, 70 के ऊपर यहाँ पे भी गया था। क्या मार्केट गैप अप नहीं खुला? गैप अप खुला, गैप अप खुला, या फिर मार्केट 75 76 के RSI इसके पास है और मार्केट गैप अप खुल रहा है और ऊपर जा रहा है, दैट इज़ योर जैकपॉट, ओके। नाउ उससे पीछे जब भी यहाँ पे ऊपर गया, देखो यहाँ पे क्या मार्केट यहाँ से नीचे यहाँ पे फॉल कर गया? नहीं, मार्केट इज कंटिन्यूसली मूविंग अप, एंड ये जो कंटिन्यूस यहाँ पे जो मूविंग अप यहाँ पे होगा ना,
जो यहाँ पे जो कंटिन्यूस मूविंग अप होगा, अगर यहाँ पे बड़ा कैंडल मिला, लाइक जैसे ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, अगर ऐसा कैंडल मिला तभी जाके प्रीमियम्स यहाँ पे इंक्रीज़ होंगे। छोटे कैंडल में प्रीमियम्स इंक्रीज़ होंगे नहीं, यहाँ पे प्रीमियम डीके होंगे। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो आफ्टर दैट जब यहाँ पे एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो गया, क्या हुआ, मार्केट फॉल डाउन, राइट, सेम थिंग। ओके, सो आई जस्ट सीन दिस वन कि मैंने यहाँ पे देखा कि ठीक है 79 के पास है तो मार्केट और कितना भी ऊपर जाएगा, अगर जाएगा भी दैट विल बी गुड, अगर यहाँ पे लिक्विड ग्राफ हुआ तो मार्केट फॉल करेगा। सेम थिंग ऑल्सो हियर, राइट। नाउ अगर आप यहाँ पे जाओगे 15 मिनट में, इफ़ आई गो टू द 15 मिनट्स, ओके, सेम थिंग, वही आपको मिलेगा बेरिश डाइवर्जेंस अगेन 75 78 के ऊपर, सेम थिंग यहाँ पे भी, राइट। यहाँ पे तो 81 के पास यहाँ पे जा रहा था ना, राइट, दैट्स वाई आई रोट दिस वन ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मार्केट में कैन जस्ट डू ए फॉल एंड टेक ए सपोर्ट, मतलब अगर पकड़ लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुला, ठीक है, मार्केट ऐसे उसे ऊपर जाके यहाँ पे रुका है, मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुला, अगर मार्केट ने फॉल किया तो मार्केट 55 EM पकड़ लो कि ये रेड यहाँ पे 55 EM है, ठीक है, तो मार्केट 55 EM के पास यहाँ पे फॉल कर सकता है, देन ओके मार्केट कैन फॉल एंड टेक सपोर्ट फ्रॉम 55 EM इन 5 मिनट्स एंड देन अनदर लिक्विड, मगर अगेन ऊपर जाके अनदर लिक्विड ग्राबिंग यहाँ पे करेगा, क्योंकि जब मार्केट 55 से यहाँ पे सपोर्ट लेके जब ऊपर जाएगा तो लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे कि मार्केट अगेन बुलिश हो चुका है, मार्केट अगेन ऊपर जाएगा, तो लोग यहाँ पे बाय करेंगे। जब लोग बाय करेंगे ब्रेकआउट में, दैट्स वेयर द लिक्विडिटी ग्राबिंग इज डन एंड ओके मार्केट विल फॉल। ओके, देन व्हेन इट फॉल 55 EMA इन 15 मिनट्स और 200 EMA इन 5 मिनट्स, अगर मार्केट ऊपर जाके अगर यहाँ से अगर फॉल किया या फिर कहीं इसके बाद भी अगर कहीं पे भी अगर फॉल किया, जो 5 मिनट में जो यहाँ पे जो 55 EMA से जो मार्केट ने जो यहाँ पे सपोर्ट लिया था उसको तोड़ के नीचे जो यहाँ पे 200 EMA है, मार्केट उसके पास आएगा। जो 5 मिनट में जो यहाँ पे 200 EMA है, सेम थिंग 15 मिनट में वही यहाँ पे 55 EMA है, ठीक है। प्लान क्या है यहाँ पे, इफ़ फॉल विल सी बाउंस फ्रॉम 55 EMA, अगर मार्केट फॉल हुआ 55 से अगर हमको बाउंस मिला तो ऊपर जाएगा, ओके, इन अप ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। अगर इमीडिएटली मूव आया या फिर इमीडिएटली यू नो शॉर्ट अगर यहाँ पे हुआ, मार्केट अगर इमीडिएटली अगर यहाँ पे फॉल हो गया या फिर इमीडिएटली अगर यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है, इफ़ इमीडिएटली मूव अप, मार्केट यहाँ पे खुला और ऊपर चला गया, ठीक है, और टेक सपोर्ट एंड मूव अप मीन्स विल शॉर्ट व्हेन लिक्विडिटी ग्राफ इज डन। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो एक बार फॉल करके अगेन एक लिक्विडिटी ग्राफ करेगा, देन हम यहाँ पे अगेन शॉर्ट करेंगे। अब लिक्विडिटी ग्राफ यहाँ पे दो टाइप का हो सकता है, ठीक है, पकड़ लो कि मार्केट ऐसे यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फॉल हुआ, वन लिक्विडिटी ग्राबिंग की इसका भी हाइट यहाँ पे तोड़ के ऊपर जाके मे बी वीक मे बी कैंडल, देन यहाँ से फॉल कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, फॉल हुआ, देन यहाँ पे साइडवेज कुछ हो गया, ठीक है, देन सडनली यहाँ से एक वीक बना के, बड़ा वीक बना के और इनगल्फ करके फॉल कर गया, दैट आल्सो हैपन, राइट। सो दिस टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर कि दोनों जगह यहाँ पे लिक्विड ग्राफ हो सकता है। यहाँ पे हाई का यहाँ पे लिक्विड ग्राफ हुआ, यहाँ पे कैंडल का लिक्विड ग्राफ हुआ, ठीक है। नाउ द कैंडल लिक्विड ग्राफ इज टू टाइप्स अगेन, ठीक है, ये तो हो गया मेरा यहाँ पे हाई का लिक्विड ग्राफ, ठीक है, एक जो हाई बना था उसका यहाँ पे लिक्विड ग्राफ हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैंडल का लिक्विड ग्राफ हुआ। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट्स में लिखना, ठीक है, ये आज नहीं हुआ है, ये आज हुआ है, ये बार बार होगा। अगर आप नोट बनाओगे तभी जाके आप जान पाओगे यहाँ पे, ठीक है। ना कैंडल का यहाँ पे लिक्विड ग्राफ यहाँ पे क्या हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। क्या होगा कि मार्केट यहाँ से ऐसे फॉल हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे बना ग्रीन, यहाँ पे एक बना ग्रीन, फिर उसका हाई तोड़ के एक वीक बना के फिर मार्केट यहाँ पे रेड बना के उसको इनगल्फ करके फिर फॉल करेगा। तो ये हो गया एक यहाँ पे लिक्विड ग्राबिंग कैंडल के लिए। सेकंड यहाँ पे लिक्विड ग्राबिंग क्या होगा कि रेड बना, फिर यहाँ पे ग्रीन बना, फिर अगेन यहाँ पे ग्रीन बना, फिर मार्केट खुलेगा ही यहाँ पे ग्रीन का जो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे क्लोजिंग उसके थोड़ा नीचे यहाँ पे खुल के फिर मार्केट यहाँ पे फॉल कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर ब्रेक वे, ठीक है, ये है ब्रेक वे लिक्विड ग्राबिंग, करेक्ट। सो दो यहाँ पे लिक्विड ग्राबिंग होता है। सो दैट्स व्हाट आई रोट हियर। नहीं अगर मार्केट ना ही यहाँ पे गिर के सपोर्ट ले कुछ किया या फिर ना ही मार्केट ऊपर गया, अगर मार्केट इस रेंज में अंदर जो यहाँ पे रेंज का जो यहाँ पे टाइम बताया था, इस रेंज के अंदर अगर मार्केट अगर यहाँ पे रुक गया, ओके, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट कोई एक साइड लिक्विड ग्राफ या फिर फेक आउट करके ऑपोजिट साइड हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट ऊपर गया तो अगर फेक आउट हुआ तो डाउन की तरफ यहाँ पे ट्रेड लेंगे, अगर नीचे आया और फेक आउट हुआ तो ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ये था 3 प्लान, ठीक है। जब भी मैं आपको कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ ना, मैं यहाँ पे क्लीन टेक्स्ट में लिखता हूँ, ठीक है, क्लीन टेक्स्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, बस वही चीज़ जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बस आपको एक पेन में, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैसे आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है कि अच्छा इफ़ फॉल विल सी द बाउंस, मतलब अगर मार्केट फॉल किया तो हम लोग एक बाउंस देखेंगे फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम 55 EM, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे खुला तो ये बोल रहा है कि मार्केट 55 EM तक आएगा, देन एक बाउंस करेगा इन 5 मिनट्स एंड अप टू शॉर्ट, मतलब अगर ऊपर गया तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। जो भी मैं लिख रहा हूँ बस आप उसको ड्रॉ कीजिए, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, करेक्ट ना। कम टू नेक्स्ट पार्ट। फिर यहाँ पे क्या हुआ, मैं इसको कर लेता हूँ 5 मिनट्स में। यप,
अरे नाउ अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट खुला। फर्स्ट चीज़ आप यहाँ पे क्या नोटिस किया, अपसाइड वीक। नाउ अपसाइड वीक मतलब यहाँ पे क्या है कि मार्केट इस पॉइंट में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कौन है, सेलर है। सेलर है इसलिए तो मार्केट को वो लोग यहाँ पे नीचे पुश किया, करेक्ट। तो ऊपर यहाँ पे सेलर्स हैं। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैं थोड़ा ना जूम कर लेता हूँ। ना अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही सेलर। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है, इफ़ मार्केट वांट टू गो अप, तो क्या करेगा, इधर इस लो को जो यहाँ पे डे लो बनाए उसको ब्रेक करके लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, देन ऊपर जाएगा, या फिर जब इसका हाई को तोड़ देगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। नाउ अब उसके बाद क्या हुआ, रेड कैंडल, ओके, मार्केट फॉल स्लोली। ना अगर मार्केट को फॉल करना होता ना, तो मार्केट फर्स्ट कैंडल के बाद ये जो यहाँ पे कैंडल बना, दिस कैंडल या फिर दिस कैंडल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ग्रीन ये रेड, क्या मार्केट सिंक में है, नहीं। ग्रीन रेड, क्या मार्केट सिंक में है, नहीं। जब मार्केट सिंक में नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, चिल करते हैं, राइट। थर्ड कैंडल डोजी, यहाँ पे अगेन ऊपर, यहाँ पे लिक्विड ग्रैब हुआ। नाउ इसके बाद जो जैसे कैंडल यहाँ बनाना, अगर सेम कैंडल अगर यहाँ बनता, अगर ये कैंडल अगर ऐसा नीचे आके इस लो को ब्रेक करके अगर ऐसा कुछ बनता ना, तो मार्केट विल डायरेक्टली फॉल। दोनों यहाँ पे फॉल होते, फिर अगेन बाउंस होके फिर फॉल होता, बट दोनों अगेन यहाँ पे फॉल होते। जिस मोमेंट में आपने यहाँ पे देखा कि ये डे लो ब्रेक कर रहा है एंड ये डे लो से बहुत दूर है, इसका मतलब दोनों यहाँ पे अगेन सिंक में नहीं है। जब दोनों सिंक में नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आराम से चिल करना है। इन दिस टाइम पीरियड, ओके, बहुत लोगों ने ट्रेड लिया, यहाँ पे लिया होगा, बहुत लोगों का यहाँ पे डीके हुआ होगा, बहुत लोगों ने यहाँ पे लॉस बुक किया होगा। सो फ्रॉम हियर टू हियर कुछ भी नहीं करना है, आराम से यहाँ पे बैठना है। मार्केट इज फॉलिंग। नाउ यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी अगेन एंड अगेन एंड अगेन लोअर वीक बना रहा है। फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जब आप यहाँ तक देखोगे, ठीक है, जब आप यहाँ तक देखोगे, यहाँ तक निफ्टी, फर्स्ट आपको क्या यहाँ पे नोटिस हुआ, लोअर वीक, राइट। सेकेंड क्या नोटिस हुआ कि निफ्टी डे लो ब्रेक करके नीचे जा रहा है, बट बैंक निफ्टी यहाँ पे डे लो को ब्रेक कर ही नहीं पा रहा है, ओके। प्लस डे लो तो यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लोअर वीक यहाँ पे दिख रहा है। अब जब हायर वीक, जब अपर जोन वीक का मतलब यहाँ पे सेलर्स हैं, तो जब वीक जब यहाँ पे डाउन में बनता है तो इसका मतलब क्या होता है, बायर्स हैं, राइट। नाउ यू जस्ट नीड टू नो कि आपको एक कैंडल चाहिए जो कि प्रीवियस रेड कैंडल को इनगल्फ करे, ठीक है। देयर यू नो कि हाँ वहाँ पे बायर्स आए, मार्केट विल मूव अप टू, जहाँ से मार्केट लाइक पकड़ लो कि मार्केट ऐसे गिरा, यहाँ पे गिरा, फिर बाउंस हुआ, फिर ऐसे गिरा, फिर अब ये बाउंस एक वीक भी हो सकता है, ठीक है। अगेन नीचे आया, अगेन बाउंस हुआ, अगेन नीचे यहाँ पे आया, अब सारे यहाँ पे लो में आपको वीक मिल रहा है। जस्ट यू हैव टू मार्क द प्रीवियस हाई, यहाँ पे जो हाई बना है उसको बस आपको मार्क करना है, लास्ट कैंडल जो यहाँ पे रेड होगा। जब भी मार्केट कोई भी इसका हाई को यहाँ पे ब्रेक किया एंड कैंडल क्लोज किया, इसका मतलब यहाँ पे या फिर यहाँ पे जो हाई बना होगा, मार्केट इसके पास जाएगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे आपको और एक यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस आपको क्या मिलेगा, अगर 21 ये में आ रहा होगा, 55 ये में आ रहा होगा, सो दैट्स योर एग्जिट पॉइंट, हियर इट इज़ योर एंट्री पॉइंट, दैट इज योर एग्जिट पॉइंट, करेक्ट। नाउ जब आप यहाँ पे देखोगे, आई जस्ट मार्क दिस पॉइंट, मार्केट यहाँ पे नीचे गया, देन एक पुल आया, यहाँ पे मार्केट मूव्ड अप, बाय, ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे मार्केट से गिरा था 21 ये में, दिस इज़ योर एग्जिट पॉइंट। सेम थिंग यहाँ पे ऊपर गया, बाय, ऊपर, दिस इज़ योर एग्जिट पॉइंट, दिस इज़ योर हायर, वन ऑफ योर लोअर हाई, राइट, दिस इज़ योर एग्जिट पॉइंट। नाउ इसको अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करें कि प्रीमियम में यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, नाउ जस्ट नीड टू गो। अब आप बोलोगे कि सर मार्केट तो चल रहा है यहाँ पे, व्हेन यू गो मार्केट इज़ गोइंग ऑन 57 480, अब आपने यहाँ पे सी लिया 58,000 का, पी लिया 57 का, क्यों, आप 80 में ले सकते हैं, राइट। जस्ट गो टू द ऑप्शन चेन। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एटीएम चल रहा है 981 का, अब 981 का यहाँ पे हम लोग प्रीमियम लेंगे, देर नो चांस, राइट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या है, आपको देखना है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यहाँ पे क्या है 1.32 लाख्स, ओके, देर इज़ नो लिक्विडिटी, सो यू नीड ए प्रीमियम जहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिले, ठीक है। नीचे आना है, कहाँ पे लिक्विडिटी आपको, यहाँ पे एक आपको लिक्विडिटी मिला 57,500 में, इसका यहाँ पे प्रीमियम क्या है 877, टू हाई प्रीमियम। नीचे आ जाओ 58 में है, प्रीमियम 647, दैट्स ओके, 500 600 के अंदर है तो चलेगा वो, ठीक है। नाउ यू हैव दैट लिक्विडिटी, सो यू हैव टू चूज दिस वन, ओके, एज पर सी। पी के लिए सेम थिंग, गो टू अपसाइड 57, यू हैव लिक्विडिटी 11 लाख्स, राइट, जस्ट पुट इट हियर। तो मिडिल में आपका यहाँ पे स्पॉट चार्ट लगेगा या फिर फ्यूचर चार्ट, जो भी आप यहाँ पे देखना चाहते हो, ठीक है। साइड में यहाँ पे लगेगा सी, साइड में यहाँ पे लगेगा पी, ओके। सो नाउ मैंने यहाँ पे किया था 5 मिनट का चार्ट, राइट, जो हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे आई जस्ट वांट टू नो कि वो लास्ट सेलिंग कैंडल कब यहाँ पे टूट रहा है। आई मूव टू 3 मिनट चार्ट, ठीक है, 3 मिनट में यहाँ पे गया। नाउ आई जस्ट मार्क द हाई, रेड 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 रेड, इसका मैंने हाई मार्क किया यहाँ पे।
दिस इज द हाई आई मार्क्ड, आई पुट ए लिमिट ऑर्डर, राइट। मार्केट यहाँ से ऊपर उठा, लिमिट बाय हुआ, डाउन इज योर एसएल। मार्केट मूव्ड अप मूव्ड अप मूव्ड अप, जब इसका यहाँ पे हाई लग गया, जब यहाँ पे इस मोमेंट पे, ओके, एक मोमेंट पे यहाँ पे एक हाई लगा, दूसरा मोमेंट यहाँ पे एक हाई लगा, ओपन इज इक्वल टू लो में, दिस इज योर एग्जिट पॉइंट, पिन पॉइंट एग्जिट, करेक्ट। नाउ इफ़ यू गो टू द निफ्टी, आपको वही सेम चीज़ मिलेगा, ठीक है। मैं बस आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सेम यू विल सी ऑन द निफ्टी ऑल्सो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया वही सेम देखना, ठीक है। कैसे मैंने किया, आई थिंक 25,650 का सी और पी लिया था, तो उसको देख लेना, करेक्ट। नाउ कम टू द ट्रेडिंग व्यू। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, टेलीग्राम पे आ जाओ, देखना है। यहाँ पे दिखा ला कि क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। रीज़न क्या है, नो सिंक, जैसे मैंने जस्ट आपको बताया। लुक एट द प्रीमियम्स, वो भी यहाँ पे सिंक नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, ये दिस वन दैट वन। नाउ व्हेन द मार्केट इज मूव्ड, जब मेरा यहाँ पे लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा, इमीडिएटली आई सेट द चार्ट्स, दिस वन, ये यहाँ पे 3% यहाँ पे ऊपर उठा, ये उठा यहाँ पे 9% ऊपर, राइट। 10% एंड 3%, रीज़न लिक्विडिटी ग्राफ, क्योंकि लिक्विडिटी ग्राफ यहाँ पे क्यों हुआ, यहाँ पे देखो, लो, डे लो का लिक्विड ग्राफ हुआ यहाँ पे, कैंडल नीचे आके जिन लोगों ने भी यहाँ पे शॉर्ट किया था, यहाँ पे लॉन्ग किया था, यहाँ पे जो भी किया था, सबका यहाँ पे एसएल यहाँ पे होगा, नीचे आया, उनको एसएल हिट किया, देन ऊपर चला गया। रीजन इज लिक्विड ग्राफ। बैंक निफ्टी टच्ड 55 EMA इन 5 मिनट्स यहाँ पे। अब टच का मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ पे आके ही इसको टच करके जाएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए टच ओनली, ठीक है। जब यहाँ पे लिक्विड ग्राबिंग होता है तो स्पेशली लाइक पकड़ लो कि 55 EMA है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आके इस लो को यहाँ पे लिक्विड ग्राबिंग कर रहा है, इसको अगर टच भी नहीं हो रहा है, इस इफ मार्केट मूविंग अप, दिस ऑल्सो वी कंसिडर एज टचिंग, करेक्ट। 5 EMA एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। देन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में थोड़ी देर नीचे आओ, देन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था कि ये डे लो है, ये देखो जो मैंने अभी आपको बताया था, लोअर हाई, वो आपका जो एग्जिट पॉइंट होता है, वही मैंने यहाँ पे मार्क किया, 1 2, राइट, 1 2 3, यहाँ पे पोजीशन बिल्डिंग चल रहा है, किसका, सी बायर्स का, राइट, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया। सेम थिंग, नाउ इट्स मूव्ड 6%, इट्स वहीं पे ये है, ओके। नाउ उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे 10-16, जब मैंने यहाँ पे एग्जिट किया मार्केट से, अब एग्जिट कब हुआ था, 10-16 दिस वन, जब मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, राइट, एट दिस पॉइंट व्हेन आई एग्जिट फ्रॉम माई ट्रेड। अब मैंने क्या बोला, सेम थिंग यहाँ पे जब मैंने एग्जिट किया, क्या बोला कि मार्केट अभी आ गया है एक रेंज में। ना ये रेड और ये सब कुछ नहीं बना था, ठीक है, मार्केट यहाँ पे था। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, आपने जाना कैसे कि मार्केट रेंज में है, ठीक है। वैसे तो आप कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी बोल दोगे कि यहाँ पे रेंज है, वहाँ पे रेंज है, सब जगह रेंज ही है मार्केट तो हाउ डिड यू नो कि मार्केट रेंज में है। ना एक बात याद रखना, पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे ऐसे स्लो मूव किया, ठीक है, सडनली एक मार्केट में एक अप मूव आ गया, स्पीड अप मूव, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्पीड अप मूव आया, जहाँ से मार्केट अगेन फॉल करेगा, या फिर अगर 55 EMA या फिर 55 EMA या फिर 21 EMA होगा, और मार्केट अगर यहाँ पे अगर आके यहाँ पे रुक गया, दिस हाई एंड द डे लो, ओके, जहाँ से मार्केट ऊपर उठा था, ये आपके लिए बन गया एक रेंज। अब मार्केट इस रेंज में क्या करेगा, डीके करेगा। ना आप बोलोगे कि सर वाई डीके क्यों करेगा, ओके, मार्केट अगर फॉल करेगा तो फिर प्रीमियम मूव होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो प्रीमियम मूव होगा, तो मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा क्यों, रहेगा इसलिए क्योंकि यूज़ सम ऑफ योर साइकोलॉजी। नाउ सोचो, जिसने यहाँ पे बाय नहीं किया, जिसने यहाँ पे बाय नहीं किया, जिसने इसका हाई टूटने के बाद या फिर इसका हाई टूटने के बाद जिसने यहाँ पे बाय किया हुआ सी, सेम थिंग जो यहाँ पे इसको मार्क करके कि हाँ इसके ऊपर नहीं जाएगा बोल के जिसने बाय किया होगा पी, ओके, दोनों का तो प्रीमियम सेम होगा अभी, राइट, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। अब अगर मार्केट ऊपर चला गया तो इसको फ़ायदा होगा, नीचे चला गया तो इसको यहाँ पे फ़ायदा होगा, राइट। नाउ द स्मार्ट मनी, ओके, या फिर FI हो गया, DI हो गया, प्रो हो गया, दे नो इट कि आप यहीं पे ही सेल करोगे, यहीं पे ही बाय करोगे, तो चलो क्यों ना आपका थोड़ा यहाँ पे मज़ा लिया जाए, राइट। तो वो लोग क्या करेंगे, इस रेंज के अंदर मार्केट को साइडवेज कर देंगे, सो दैट कि आप यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाओ। जब आप हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डीके होगा। जब डीके होगा तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना ऑप्शन सेलिंग से पैसा कमाएंगे, और कहाँ से कमाएंगे, जो डीके आपसे होगा। दैट्स वाई यू सी इस लो के पास मार्केट आया, अगेन साइडवेज, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, क्या हुआ, साइडवेज। इस मोमेंट में यहाँ पे क्या हुआ, डीके। नाउ इफ़ यू वांट टू सी हाउ द डीके हैपेंड, ओके, आ जाओ प्रीमियम पे। नाउ अगर मैं इसको क्लियर करूँ, देखो ये था आपका हाई, ठीक है, देखो ये कहाँ गया, ये रहा, ये क्या हुआ, सी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, गिर रहा है, पी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, गिर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जिसने यहाँ पे पी बाई क्या होगा, वो भी रेक्ट हो गया, जिसने यहाँ पे सी भी बाई क्या होगा ऊपर, वो भी रेक्ट हो गया। नाउ यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट गिरा, ओके, दिस 50 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स, यहाँ से भी यहाँ तक जो मार्केट गिरा 40 to 50 पॉइंट्स,
इसको कौन खाया? ऑप्शन सेलर्स ने, सेलर्स ना। ये तो समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड राइटिंग दिस वन। ओके, एक तो हो गया आपका डीके, ठीक है, दूसरा हो गया आपका साइकोलॉजी, ठीक है, जो ऑप्शन सेलिंग कहाँ पे किया जाता है एक्चुअली, जब आप ऑप्शन सेलिंग में स्कैल्पिंग करोगे। ओके, देयर इज ऑल्सो पीपल डू स्कैल्पिंग ऑन द ऑप्शन सेलिंग ऑल्सो, ठीक है। So for 1-2% in like this one, okay, now you need some kind of immersive psychology to do the option selling in this type market, right? So now एक तो हो गया आपका डीके, दूसरा हो गया आपका यहाँ पे साइकोलॉजी, तीसरा आपका यहाँ पे क्या हो गया? इंडिया विक्स। जब इंडिया विक्स कभी भी, ठीक है, इंडिया विक्स कभी भी अगर 13 के नीचे है तो समझ जाना कि चाहे आप कुछ भी कर लो, आपका तो प्रीमियम गया, ठीक है। प्रीमियम मूव इज़ वेरी हार्ड, प्रीमियम मूव होगा दैट इज़ लाइक बहुत लाइक स्लो मूवमेंट से, ठीक है, जहाँ पे आपको 60-70% यहाँ पे ROI मिलना था, आपको हार्डली 20-30% मिलेगा ROI। 13 के ऊपर ही इंडिया विक्स अगर रहेगा तो ही प्रीमियम्स यहाँ पे थोड़ा कुछ ऊपर नीचे होंगे, थोड़ा यहाँ पे वॉलेटिलिटी यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। अब आप समझ गए कि मैंने यहाँ पे क्यों यहाँ पे साइडवेज लिखा। और जब मार्केट इसके अंदर था, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, बट आई डिड नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 21 के ऊपर है, बट निफ्टी 21 के नीचे है। क्या दोनों सिंक में हैं? ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन। क्या हमेशा जब भी आप यहाँ पे ट्रेड लोगे ना, ठीक है, हमेशा पूछना हुआ है मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, हाउ, कैसे लूँगा, व्हेन, कब लूँगा, वाई। अब अगर पकड़ लो कि मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना था, ठीक है, मैं यहाँ पे पूछता कि क्यों। यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है 21 के ऊपर, क्या ये ब्रेकआउट कर रहा है 21 के ऊपर? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, सिंक में नहीं है, तो वाई हुआ ही नहीं। हाउ, कब ट्रेड करूँगा अभी? अब जब ये ऊपर है, जब यहाँ से मुझे एक ऊपर मिलेगा और जब यहाँ पे रिट्रेस होकर मार्केट ऊपर जाएगा या फिर जब इसका हाई कटेगा, तब जाके मैं ट्रेड लूँगा। अब मुझे हाउ मिल गया। व्हेन, कब लूँगा? जब ये दोनों यहाँ पे करेक्ट होंगे, ओके, तब जाके मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। अब यहाँ पे क्या सिंक में थे? नहीं थे। क्या करना है ना, मार्केट ऊपर, अब ऊपर गया, यहाँ पे आपका हुआ फेक आउट। अब मैंने आपको क्या बोला था, जस्ट अभी आपको बोला था कि कैंडल का लिक्विडिटी, ठीक है, कैसे होता है? दो टाइप का, एक ग्रीन का यहाँ पे हाई कटेगा, दूसरा ब्रेक वे बनेगा, ठीक है। अब देखो लिक्विडिटी भी बहुत टाइप का होता है, ठीक है ना। क्लास में मैंने सब बताया था, लाइक सब बताया है ऑलरेडी। यूट्यूब में मैंने बस आई थिंक ये एक ही बताया था कि ये अगर ग्रीन है, दूसरा अगर इसके ऊपर अगर ऐसे होता है तो दिस वन इज योर लिक्विडिटी ग्राफ, यू कैन शॉर्ट और लॉन्ग इट, राइट। दूसरा मैं कब बता रहा हूँ? ये वाला। नाउ दिस इज द ब्रेक वे हियर, रिजेक्ट फ्रॉम 55 EMA, वेट फॉर द रेड कैंडल बना। नाउ दिस रेड कैंडल, एक तो ये इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है, इसको भी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है, राइट। शॉर्ट ऊपर SL, यहाँ पे शॉर्ट ऊपर, जब इसका लो कटे, व्हेन द लो, जब यहाँ पे इसका लो कटे तब जाके यहाँ पे क्या करना है? शॉर्ट करना है, ऊपर SL रखना है ना। यू कैन आस्क, ठीक है, आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि सर क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो, राइट। क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे आके 21 EMA से लाइक 21 EMA से ही आके मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर चला जाए। अगर मार्केट यहाँ से आए और यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अगेन ऊपर चला जाए, ऐसे लगेगा, करेक्ट। अरे और क्या ही हो जाएगा? एज पर द रूल्स आपने यहाँ पे ट्रेड लिया। अगर आप ये सोचोगे कि अगर मार्केट ऊपर चला जाएगा तो, अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो, अरे वो तो थोड़ी हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? व्हाट इज़ इन आवर हैंड? इन आवर हैंड कि हम रूल्स को देख के कैसे ट्रेड लेंगे। नाउ द रूल्स आर रिजेक्ट फ्रॉम 55 EMA, यहाँ पे भी आपको ब्रेक अवे मिला तो यू विल शॉर्ट इट, आपने शॉर्ट किया। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर इसका अगर हाई करता था और यहाँ पे भी इसका अगर यहाँ पे हाई कटे, नाउ तब आप जानोगे कि हाँ यहाँ पे हाई कटा, यहाँ पे भी एक हाई कटा, नाउ दिस इज़ योर ब्रेकआउट, दिस इज़ योर ब्रेकआउट। यहाँ पे ट्रेड लोगे लॉन्ग का, नीचे यहाँ पे ऐसा रखोगे। ये नहीं होगा तो ये होगा, करेक्ट ना। आप बोलोगे कि सर ऊपर क्यों नहीं गया? सेम थिंग, ओवरबॉट, करेक्ट ना। शॉर्ट यहाँ पे लिया, मार्केट फॉल, ओके ना। अब आप बोलोगे कि सर मिडिल में ना ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता है ना, दिस ग्रीन कैंडल्स मेरा जो यहाँ पे कॉन्फिडेंस है उसको तोड़ के, लाइक जब तक आपका कॉन्फिडेंस तोड़ेगा नहीं तब तक ग्रीन कैंडल छोड़ेंगे नहीं, ऐसा लगता है सर ना। जब भी आप पकड़ लो कि आपने यहाँ पे शॉर्ट लिया, मार्केट गिरा, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना, वेट, आराम से वेट करना, ठीक है। क्या ही हो जाएगा? जो आपको 7,000 का जो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है वो कम होकर 4,000 हो जाएगा ना, राइट। अगर नहीं हुआ तो यू विल गेट मोर प्रॉफिट, अगर हुआ तो यू विल गेट लेस प्रॉफिट। और क्या ही हो जाएगा? अरे सी ना, राइट। अगर आप गलत हुए तो आपको कम मिलेगा, अगर आप सही हो गए तो आपको ज़्यादा मिलेगा, राइट। जब भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बने, उसका हाई को बस मार्क करो। इसके हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो गया
तो समझ जाना कि हाँ मार्केट इसके नीचे अगर जाएगा तो ही मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना है, अदरवाइज तो शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। 90% टाइम मार्केट इसके हाई के ऊपर कभी क्लोज होता ही नहीं। मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, अगेन यहाँ पे ग्रीन बना, वेट किया, कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट अगेन फॉल हुआ। अब यहाँ पे बना आपका लोअर वीक। लोअर वीक आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई बाय कर रहा है, प्लस ये क्या है, ये एक लिक्विड ग्राफिंग है, किसका, इसका, करेक्ट। सेम थिंग, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे बना ग्रीन, फिर नीचे आया, यहाँ पे बना आपका वीक, ठीक है ना। अगर आपका यहाँ पे वीक, जब ये वीक बनेगा हमेशा, ठीक है, जब भी ये वीक बनेगा या फिर ये वीक बनेगा, ऐसा मार्केट फॉल हुआ और यहाँ पे वीक बना, समझ जाना कि इधर मार्केट विल गो साइडवेज। अगर इसको अगर इनगल्फ किया और उसका अगर हाई टूटा, लाइक ऐसे यहाँ पे हैमर बना, मार्केट यहाँ पे फॉल करता है, ऐसे यहाँ पे हैमर बना, ऐसे इधर मार्केट विल गो कंप्लीट साइडवेज फॉर सम टाइम। या फिर अगर यहाँ पे बना ग्रीन कैंडल और उसका अगर हाई कटा एक्चुअली में, तो ये अगेन ऊपर जाएगा इस हाई को अगेन रिटेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, पकड़ लोगे, अगर आपने 2 लॉट लिया, 3 लॉट लिया, 10 लॉट लिया, कुछ भी लॉट लिया, कुछ लॉट यहाँ पे बुक कर देना और बाकी को होल्ड करना। कहाँ कैसे होल्ड करोगे, ओके, वेट फॉर ए ग्रीन कैंडल, बना ग्रीन कैंडल, इसका हाई को मार्क करना बस, ठीक है, इसका हाई को मार्क करना और वेट करना। एक तो हाई को मार्क कर दिया, फिर वेट करना कि इसका हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो। जब अगर कैंडल इसके हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो गया, तो जो अदर जो यहाँ पे है पोजीशन तुम्हारा, उसको एग्जिट कर दोगे, फिर लुक फॉर द लॉन्ग और लुक फॉर द पुल बैक, देन जब ये हाई कटेगा देन लॉन्ग करना। अगर ये नहीं कर रहा है, आराम से वेट करना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज हुआ, फिर अगेन 21 से हुआ रिजेक्ट, अगेन फॉल फॉल फॉल। नाउ एट दिस मोमेंट आई सेड दैट आई एग्जिट फ्रॉम माई ट्रेड। वाई, क्योंकि यहाँ पे 200 EMA के पास मार्केट ऑलरेडी आ चुका था 5 मिनट में, मतलब 15 मिनट में मार्केट ऑलरेडी 55 EMA के पास आ चुका था। नाउ इफ़ यू गो एंड सी ऑन द टेलीग्राम, अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम में आओगे, क्या मैंने आपको ये वाली बात बताया था, लेट्स सी, यहाँ पे आओगे, ठीक है, देखो रेंज यहाँ पे आपको मार्क किया था, फिर नीचे आओ, नीचे आओ, यहाँ पे देखो सुबह जो मैंने बोला था, यहाँ पे वही सेम हुआ, राइट। 15 मिनट में मार्केट यहाँ पे सीधी सीधा 5 मिनट बाद जब मार्केट ने यहाँ पे टच किया 200 EMA को, 15 मिनट में जब मार्केट ने यहाँ पे टच किया 55 EMA को, राइट ना। जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नीचे आ जाना, फिर ये वेरीफाइड हो गया बोल के, सो डोंट ज्वाइन और डोंट फॉलो इन द टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम, दोनों फ्री है, फॉलो कर लेना, ठीक है। कैसे मैंने ट्रेड किया विथ होल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे छोड़ता हूँ, टेलीग्राम में भी इंस्टाग्राम में भी, राइट। नीचे आ जाओ, आपको इंटरडे टाइम मिल जाएगा यहाँ पे, दिस इज द पार्ट ऑफ 2025 एस्ट्रो कैलेंडर। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, यहाँ पे वेर आई सेड या 1:15 को एग्जिट एट दिस पॉइंट, सी दिस वन, 1 बजे 1:15 यहाँ पे, दिस इज द परफेक्ट एग्जिट हियर, ठीक है ना। ये हुआ यहाँ पे एग्जिट और ये हुआ यहाँ पे एग्जिट। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, मैंने इसको मार किया, इसको मार किया, अगेन सेम, इसको मार किया, इसको मार किया। नाउ मार्केट साइड से यहाँ पे हुआ, जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा एट दिस पॉइंट, ओके, जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, यू सी ए हैमर, स्मॉल हैमर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। नाउ हैमर का मतलब यहाँ पे क्या है, जब जस्ट यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे समझो, ठीक है। मार्केट फॉल हुआ, यहाँ पे आपको मिला एक लोअर जोन रिजेक्शन, मतलब यहाँ पे बायर्स हैं, अगेन यहाँ पे मार्केट हैमर बनाया, अगेन मार्केट हैमर बनाया। अब मार्केट ने 3 बार यहाँ पे हैमर बनाया, मतलब इस डाउन मोमेंट में यहाँ पे क्या है, बायर्स है। अगर कोई कैंडल इस लो के नीचे अगर यहाँ पे जा रहा है और कैंडल क्लोज कर रहा है, इसका मतलब कि नीचे, इसके बाद जो नीचे जो यहाँ पे बायर्स होंगे, मार्केट उसके पास जाएगा, राइट। नाउ एट दिस पॉइंट आई टुक ए शॉट, यहाँ पे भी आई थिंक एट दिस पॉइंट आई टुक ए शॉट, जब ये यहाँ पे कटा, जब यहाँ पे लो कटा, आई टुक ए शॉट हियर, अगेन आई टुक ए शॉट एट दिस पॉइंट, मार्केट गिरा। जब ये यहाँ पे अगेन रिकवर हुआ ना, देन आई नो दैट ओके मार्केट अभी यहाँ पे गिरने वाला है नहीं, देर आर बायर्स इन द डाउन टाउन, ओके, एंड दे विल मूव द मार्केट, देन आई दैट्स वाई आई सेड दैट दिस इज ए लिक्विड ग्रैबिंग। अगर आप पीछे आओगे थोड़ा, यहाँ पे जाओगे नीचे, देखो यहाँ पे रिस्की वन, जब ये हैमर का यहाँ पे लो टूटा, जब ये इसका लो टूटा, तो यहाँ पे बाइंग एक्टिवेट हुआ, सेम बाइंग एक्टिवेट यहाँ पे हुआ। नीचे आना, यहाँ पे मूवमेंट हुआ, यहाँ पे इतना मूवमेंट नहीं हुआ निफ्टी में, ठीक है। नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा, एंड हियर दैट शॉट 1.58 एज सीन ऑन द बैंक निफ्टी, इट इज ए लिक्विड ग्रैब ओनली। जब यहाँ पे देखोगे तो ये एक यहाँ पे जब ये रेड बना था, ठीक है, फिर जब यहाँ पे वीक बन गया तो ये बन गया एक डोजी, फिर इसका डोजी का यहाँ पे बना एक ग्रीन कैंडल, इसका यहाँ मतलब मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा था, डोजी बना। डोजी मतलब कि इन मतलब बायर्स एंड सेलर्स दोनों यहाँ पे लड़ रहे हैं, कोई एक जीतेगा। लो कटा तो मार्केट अगेन डाउन आएगा, हाई कटा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो डोजी के बाद जब यहाँ पे ग्रीन बना तो आई नो दैट ओके दिस इज ए लिक्विड ग्रैबिंग। इसका लो का यहाँ पे जिन लोगों ने भी यहाँ पे लॉन्ग किया होगा, जिन लोगों ने भी यहाँ पे लॉन्ग किया होगा या फिर यहाँ पे लॉन्ग किया होगा, उनका एसएल खाने के लिए मार्केट नीचे आ रहा है, दैट्स वाई वी सी दिस वीक,
ओके, दैट्स व्हाई आई रोट दैट एंड हियर दैट शॉर्ट एज सीन ऑन द निफ्टी इट इज ए लिक्विड गैप ओनली। उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे एक बार और यहाँ पे नीचे गया, फिर यहाँ पे लिक्विड गैपिंग हुआ, यहाँ पे मार्केट अगेन नीचे गया, बट इसका लो नहीं तोड़ पाया, फिर मार्केट यहाँ पे हो गया साइडवेज ना। आफ्टर दैट व्हाट आई सेड कि नथिंग हैपेंड इन द मार्केट, जस्ट साइडवेज एंड इंड्यूस टू टेक शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड टुक देयर ऑल्सो ओनली, यहाँ पे लिक्विड ग्रैबिंग ही यहाँ पे हुआ। देन नीचे आ जाओ, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नाउ ओके दिस इज द साइडवेज, ओके मार्केट एक रेंज में है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, मैंने किसको यहाँ पे मार्क किया, मैंने यहाँ पे मार्क किया जो रेंज पकड़ने के लिए, आई थिंक दिस, ये जो यहाँ पे इनवर्स हैमर है जहाँ से लो कटा था, इसका हाई को मार्क किया और जो लो था लो को मार्क किया, ठीक है। यहाँ पे किसको मार्क किया, एट दिस पॉइंट, दिस वन एंड दिस वन, ओके, इसको पकड़ सकते हो, इसको पकड़ सकते हो, यहाँ पे इसका हाई एंड जो लो। अब आप बोलोगे कि सर इसका ही हाई क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे एक डोजी बना था, ये जो फॉल हुआ उसके बाद एक यहाँ पे डोजी बना, मतलब इसके बाद देखो यहाँ पे आए बायर्स, फिर यहाँ से अगेन सेलर्स आए, तो वो लोगों ने एंट्री कहाँ पे किया, यहाँ पे अगेन एंट्री किया। सो दिस इज माई वन ऑफ माई ब्रेकआउट पॉइंट, दिस इज माई ब्रेकडाउन पॉइंट। इसके अंदर मार्केट क्या है, साइडवेज से कुछ भी नहीं करना है, हमने कुछ नहीं किया एंड डे एंड हो गया। नाउ अगर आप यहाँ पे जाओगे ऑन द प्रीमियम्स, ठीक है, ये वाला देखो, जब भी इसका यहाँ पे लो कटा, मैंने बस यहाँ पे क्या मार्क किया, मैंने बस यहाँ पे मार्क किया जो यहाँ पे मार्केट डाउन आ रहा था, लास्ट रेड कैंडल था उसका हाई को मैंने मार्क किया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन बना, मैंने बस उसका हाई को मार्क किया। उसके ऊपर अगर मार्केट गया तो मेरा यहाँ पे लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा, जो कि यहाँ पे लग गया। एसएल कहाँ पे होगा, नीचे होगा यहाँ पे एसएल, राइट इट, करेक्ट ना। उसके बाद अगेन यहाँ पे ये जो हैमर बना, ये कहाँ गया हैमर, दिस पॉइंट, दिस वन, ठीक है, ये जो हैमर, इसका लो यहाँ पे मार्क करो, इसका हाई यहाँ पे मार्क करो, इसका हाई कटा बाय, इसके ही नीचे यहाँ पे एसएल लगेगा, देन यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दोगे अगेन, यहाँ दिस पॉइंट अगेन। सो दिस इज हाउ द ट्रेड डन टुडे, राइट। दिस इज़ वन योर, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी बता के ही मैंने सब कुछ किया है, ऐसा नहीं कि जब होने के बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मॉर्निंग में आपको सब कुछ बताने के बाद जाके मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। होपफुली यू आर लर्निंग समथिंग टुडे, और जो भी यहाँ पे आप लोगों ने सीखा उसका एक नोट बनाना। आई विल ट्राई टू मेक यूट्यूब वीडियो फ्रॉम नाउ एज ए हाउ आई ट्रेड टुडे एंड व्हाट इज़ माई साइकोलॉजी, ठीक है। और बाकी ये तो आज का पोस्ट है, एंड जिन लोगों ने भी यहाँ पे जो प्रीवियसली जो यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज था जो वो यहाँ पे डिलीट हो गया, उसका जो पोस्ट अगर आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है कि मैंने कैसे ट्रेड किया, आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन दिस वेबसाइट, ठीक है, rec50trading.com। देन कल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो FI ने यहाँ पे सेल किया हुआ है, DI ने यहाँ पे बाय किया हुआ है, ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड का पैसा है तो वो लोग बाय करेंगे। कम टू द पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, रिटेलर्स ने यहाँ पे कॉल बाय किया हुआ है, पुट सोल्ड किया हुआ है, मतलब वो लोग यहाँ पे बुलिश हैं, इनका कॉल सेल बहुत मिनिमल है, लाइक इट इज़ नथिंग। सेम थिंग यहाँ पे बस देखना है कि प्रो ने यहाँ पे पुट बाय किया हुआ है, दिस इज़ वन ऑफ द मेन थिंग दैट यू नीड टू सी। इन्होंने पुट बाय किया हुआ है और मेन थिंग यहाँ पे इन्होंने कॉल सेल किया हुआ है, ठीक है। देखो FI ने यहाँ पे अपने आप को हेज किया हुआ है, ठीक है। DI ने भी यहाँ पे अपने आप को हेज नहीं किया हुआ है, यहाँ पे ये लोग पूरा ही बेयरिश हैं। बट दिस पॉइंट FI ने देखो यहाँ पे कॉल भी सेल किया हुआ है, पुट भी सेल किया हुआ है, दे आर थिंकिंग दैट मार्केट विल गो साइडवेज सो दैट दे विल अर्न मनी फ्रॉम द डिके। प्रो यहाँ पे क्या सोच रहा है कि मार्केट साइडवेज टू डाउन ही रहे थोड़ा, ओके। नाउ इफ आई गो टू टूडेज DJI, व्हाट इज द DJI, गेप अप ओपन, देखो सेम थिंग, स्लो 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 यहाँ पे नीचे आया, हैमर बना, ओके, मूव्ड अप टू ये एक लोअर हाई, ये एक लोअर हाई इसके पास, देन डे हाई। क्या बोला था यहाँ पे, डे हाई के पास यहाँ पे क्या है, लोअर जोन, लाइक अपर जोन रजिस्ट्रेशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सेलर है, तो मार्केट वहाँ से अगेन रिजेक्ट हुआ, ठीक है। देन लास्ट मोमेंट को यहाँ पे ऊपर गया, ये भी लास्ट मोमेंट को यहाँ पे ऊपर गया है। गिफ्ट निफ्टी शोइंग 5-6 पॉइंट ऑफ जस्ट अप मोमेंट, तो लेट कम। तो देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है, FI ने यहाँ पे क्या किया है, कॉल सेल किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये लोग यहाँ कहीं पे या फिर यहाँ कहीं पे सेल करके बैठे होंगे अपना सी, ठीक है। और जो पुट यहाँ पे सेल किया हुआ है वो पुट ये यहीं पे ही सेल किया होगा, लाइक इस मोमेंट पे ही सेल किया होगा, तो एक्जैक्टली यही पॉइंट पे सेल नहीं किया होगा या फिर यही पॉइंट पे सेल नहीं किया होगा, थोड़ा नीचे किया होगा, यहाँ पे 200 EMA के आसपास कहीं पे किया होगा, ठीक है। लाइक एक 300-200 पॉइंट के नीचे, यहाँ पे भी 200-300 पॉइंट के नीचे ही भी यहाँ पे PE सेल किया होगा, ओके। तो उनके पास एक रेंज है, ये 25,700 का रेंज होगा और नीचे एक 25,500 का रेंज होगा, तो इसके अंदर मार्केट कल फंस जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये वाला, दिस वन इज़ योर रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पे क्या है, दिस वन, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, ये एक है, ये लो एक है आपका सपोर्ट, उसके ऊपर ये, तो मार्केट विल गो अगर ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे मिल जाएगा, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज के अंदर ही कहीं पे रहने वाला है,
ठीक है। अगर मार्केट कहीं पे फ्लैट खुला नीचे आया तो 200 ईएमए के पास अगेन हम लोग एक बाउंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन अगर ये नीचे आया तो अगेन एक बाउंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 55 ईएमए और 200 ईएमए यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाएगा। पकड़ लो कि मार्केट यहाँ से आया, नीचे आया, यहाँ पे भी नीचे आया और ये 200 ईएमए टच हुआ और ये यहाँ पे नीचे आ गया। जब ये क्रॉस ओवर यहाँ पे होगा ना, सेम थिंग यहाँ पे जब इनका जब यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाएगा तो देयर विल बी ए बाउंस विल कम। अगर नीचे आया तो ऊपर अगर यहाँ से गया तो आपको ये एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट विल फर्स्ट गो मूव लाइक दिस, लाइक पकड़ लो कि यहाँ कहीं पे खुला या फिर ऊपर कहीं पे खुला, गो ओके, इधर जस्ट ए पुल बैक, देन अगर हाई कटे तो यहाँ तक ट्रेड मिलेगा, छोटा सा यहाँ पे ट्रेड मिलेगा बट यहाँ तक ट्रेड मिलेगा। देन एट दिस पॉइंट वी हैव टू सी साइडवेज होके जो यहाँ पे जो हायर लो बनागा इसको अगर नहीं तोड़ता और यहाँ से अगर जाता है ऊपर तो ब्रेकआउट होकर हम लोग ब्रेकआउट पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं इस हाई के लिए अगेन, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, फेक आउट हो गया या फिर ब्रेकआउट फेल हो गया तो डाउन के लिए अगेन सेम थिंग। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुला, ऊपर गया, यहाँ पे साइडवेज हुआ, ठीक है, नीचे आया, देन इस हाई को यहाँ ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो ऊपर वी कैन सी दिस वन, देन दिस वन, ये सब होगा यहाँ पे जो सेलिंग कर रहे हैं ना वो लोग नहीं डरेंगे। वो लोग तब डरेंगे जब मार्केट ऊपर जाके साइडवेज होकर फिर से जब यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा तो तब जाके ये लोग डरेंगे, अदरवाइज ये लोग नहीं डरेंगे, ठीक है। तो ये एक है, ऊपर जाएगा बट पकड़ लो कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया तो यू कैन सी ए शॉर्ट। तो डाउन के लिए ये, ठीक है, और अप साइड के लिए ये। मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट विल गो साइडवेज टू, लाइक साइडवेज होगा तो इस रेंज के अंदर होगा, आउट बाहर हुआ तो ये दो ऑप्शन है, ठीक है। कैसे क्या होगा मैंने आपको बता दिया, दिस इज द साइकोलॉजी। लेट्स सी कि टुमारो मतलब कल यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। एंड दैट्स इट आई थिंक, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। अगर आपको अच्छा लगा, इफ़ यू सीइंग दिस वीडियो टिल नाउ विथ पेशेंसली एंड विथ मेकिंग नोट्स, देन इन द कमेंट्स एक तो लाइक कर देना, ठीक है, सो दैट आई नो कि आप यहाँ तक देख रहे थे। एंड कमेंट कर लेना, क्या कमेंट करोगे, चिल, राइट। Thank you, and time is now 2:07 AM. That's it. Good night, and thank you for your valuable time. Enjoy.